अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है बैंक अल हबीब से रिलेटेड। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा बैंक है, बहुत ही कामयाब बैंक है और हर गली मोहल्ले में आपको इसकी ब्रांचेस बासानी मिल जाएगी और बैंकिंग भी जो है वो भी बहुत अच्छी कर रहे होते हैं बैंक अल हबीब वाले। इवन इस वक्त जो है जो उभरते हुए बैंक है, जैसे मिज़ान बैंक का नाम आता है, बहुत तेज़ी से उभरता हुआ बैंक है, तो इसी तरह बैंक अल हबीब भी जो है वो एक उभरता हुआ बैंक है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मिज़ान बैंक और बैंक अल हबीब जो है ये आपस में एक दूसरे कंपटीशन में भी रहते हैं। यही वजह है कि वैसे मैंने भी चेक किया है कि जहाँ पे भी आपको बैंक अल हबीब की ब्रांच मिलेगी, कोई मिज़ान की भी ब्रांच आपको वहाँ पे नज़र ज़रूर आएगी। मतलब जहाँ पे बैंक अल हबीब की ब्रांच होगी वहाँ पे मिज़ान की ब्रांच होगी, तो ये दोनों एक आपस में कंपटीशन में भी है। और जिस तरह मिज़ान तेज़ी से ऊपर जा रहा है, बैंक अल हबीब की भी कोशिश यही है कि ये भी ऊपर जाए। और ठीक है, तो जनाब ये सिचुएशन है बैंक अल हबीब की और ब्रांचेस भी आई थिंक 800 क्रॉस कर चुकी बैंक अल हबीब की। और कोई बैंक पाकिस्तान का ऐसा जिसमें 800 ब्रांचेस हो, जिस बैंक की 800 ब्रांचेस हो, तो वो छोटा मोटा बैंक होता नहीं। इसके अलावा 800 ब्रांचेस के अलावा इनकी सब ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक ब्रांच है उसके थोड़े फासले पर जो है वो दूसरी सब ब्रांच है, तो सब ब्रांच काउंट नहीं होती। तो अगर सब, लेकिन वो काम पूरा प्रॉपर कर रही होती है, मतलब सारे काम वही हो रहे थे जो ब्रांच में होते हैं, लेकिन उसको सब ब्रांच का नाम कर दे दिया जाता है और वो किसी दूसरे ब्रांच के साथ कनेक्टेड होता है। मतलब ये कि यहाँ की जो भी बैलेंसेस वगैरह है वो जो दूसरी ब्रांच है, जो मेन ब्रांच है, उसमें कैलकुलेट हो रही होती है, लेकिन काम सारा वही हो रहा होता है जो ब्रांच में होता है, वही सारे काम सब ब्रांच में हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन सब ब्रांच किसी ब्रांच की के साथ कनेक्टेड होता है। आप कस्टमर को किसी टाइप की कोई परेशानी की जरूरत नहीं होती, जैसा ब्रांच होता है वैसे बिल्कुल सब ब्रांच होता है। ठीक है, 100% वही काम कर रहा होता है। तो इनकी सब ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं सब ब्रांचेस को भी कैलकुलेट करूं तो आई थिंक मुझे 100% नहीं श्योर, शायद बैंक अल हबीब की ब्रांचेस जो है वो 1000 को क्रॉस कर जाए सब ब्रांचेस को लेते हुए। तो जनाब इतनी ज़बरदस्त बैंकिंग जो है बैंक अल हबीब कर रहा है। अच्छा, आज की जो प्रोडक्ट है हमारे पास बैंक अल हबीब की, अच्छा ये जो अकाउंट जिसके बारे में आज की हमारी वीडियो है, इस अकाउंट के बहुत बड़े एडवांटेजेस है। एक तो ये जनाब इसका प्रॉफिट है बहुत शानदार है, ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ा ये है कि तकरीबन लोग जो है 50% पाकिस्तानी बैंक में अकाउंट खुलवाने से डरते हैं कि जनाब उनके पास इनकम प्रूफ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं है जो वो बैंक वाले को दूँ। इसकी तादाद 50% से ज़्यादा है। तो जिस अकाउंट का मैं जिक्र कर रहा हूँ इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाएं और अपना अकाउंट खुलवा ले। ठीक है, इस अकाउंट का नाम है आसान अकाउंट। ठीक है, आसान अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बैंक को कहा था कि आप इंट्रोड्यूस करें आसान अकाउंट। ठीक है, और इस आसान अकाउंट उन लोगों के लिए था बेसिकली जिनकी इनकम कम हो ज़्यादा हो, लेकिन बहरहाल जिनके पास प्रॉपर इनकम प्रूफ नहीं होता है। तो स्टेट बैंक ने कहा था कि आप सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेंगे, ठीक है, और फिर उसका जो है अकाउंट खोल देंगे और जो अकाउंट का नाम होगा आसान अकाउंट होगा। फिर उसके बाद स्टेट बैंक ने मजीद इसको क्लियर किया कि आप आसान करंट अकाउंट भी खोलेंगे और आसान सेविंग अकाउंट भी खोलेंगे। तो आज की जो हमारी प्रोडक्ट है, जो करंट अकाउंट पे तो हम वीडियो बनाते नहीं, बल्कि आप लोगों को भी कहते हैं कि भाई खुदा के वास्ते तो कहना, बहरहाल मैं नहीं दूंगा आप लोगों को सजेशन, मेरे मुंह से जल्दी में निकल गया, लेकिन बहरहाल कोशिश ये करें कि आप सेविंग अकाउंट खुलवाएं। ठीक है, करंट अकाउंट ना खुलवाएं। करंट अकाउंट के डिसएडवांटेजेस है, इस पर वीडियो में बना चुके हैं और टाइम हो गया। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं क्लियर करूंगा कि हम क्यों मना करते हैं आप लोगों को कि आप करंट अकाउंट ना खुलवाएं, आप सिर्फ सेविंग अकाउंट खुलवाएं। ठीक है, एक वीडियो 1-2 दिन 4 दिन या एक हफ्ते के अंदर मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूंगा इस हवाले से। ठीक है, तो जनाब हम वीडियो की तरफ वापस आते हैं, वीडियो से आउट हो रहे हैं। ये अकाउंट है अल हबीब आसान सेविंग अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट रेट आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही शानदार है। 20.50 इसका प्रॉफिट रेट है अभी करंटली। ठीक है, और जनाब आगे चलते हैं और देखते हैं इसकी बेनिफिट्स वगैरह क्या है। मैं देख लूँ कुछ और तो नहीं है। ठीक है, एन आसान सेविंग अकाउंट क्या करें, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट वाज नेवर सो इजी। बैंक में अकाउंट खुलना इतना आसान नहीं था, अब हो गया। क्या है,
स्पेशल अकाउंट फॉर पाकिस्तानी नेशनल हु डोंट हैव बैंक अकाउंट, ठीक है, एक ऐसा अकाउंट पाकिस्तानी के लिए जिनके पास अकाउंट नहीं था। मतलब आसान अकाउंट स्टेट बैंक की जो दूसरे अल्फाज में ये है कि हर बंदा बैंक में अकाउंट खुलवा ले, उसके लिए आसान अकाउंट स्टेट बैंक ने इशू किया था। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, ऑल यू नीड इज योर CNIC टू स्टार्ट बैंकिंग विद अस एंड एंजॉय अ होस्ट वैल्यू एडेड सर्विसेज। देखिए जो बात मैं कह रहा था, अभी तक मैं वेबसाइट में था और इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा था, यहाँ पे इन्होंने देखे कह दिया कि सिर्फ आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। जुमले में गौर करें, ऑल यू नीड इज योर CNIC टू स्टार्ट बैंकिंग विद अस। आपके पास सिर्फ शनाख्ती कार्ड होगा, हमारे साथ आप बैंकिंग कर सकते हैं। इसका अकाउंट का नाम क्या है? आसान सेविंग अकाउंट, बैंक वाला भी आसान सेविंग अकाउंट, ठीक है। सिर्फ आपके पास शनाख्ती कार्ड होगा तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस अकाउंट के हवाले से। एक इसका प्रॉफिट भी बहुत शानदार है और दूसरा ये कि आपके पास सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी हो, क्योंकि 60% जो मेरी नॉलेज 60% लोग जो है वो बैंक की तरफ रुख नहीं करते कि यार बैंक वाले पूछेंगे कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ठीक है। मेरी शॉप है, अच्छी खासी इनकम है, मेरा होटल है, अच्छी खासी इनकम है, लेकिन यार डॉक्यूमेंट्स तो कोई नहीं। बैंक वाले पूछेंगे कि 10 लाख रुपए कहाँ से आया, तो मैं क्या बताऊंगा उसको। इस चक्कर में लोग अकाउंट नहीं खुलवाते। तो ये वो अकाउंट है, बैंक वाला आपसे पूछेगा ही नहीं कि आपके पास 10 लाख रुपए से कहाँ से आया, आपने सिंपल उसको बोलना मेरा आसान सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं, क्या बेनिफिट्स वगैरह है। अच्छा देखिए, एंजॉय द एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है? फ्री लाइफ इंश्योरेंस है, बहुत बड़ी बात है, फ्री लाइफ इंश्योरेंस है बैंक अलहबी आसान सेविंग अकाउंट में। उसके बाद क्या, फ्री अलहबी मोबाइल और नेट बैंकिंग फैसिलिटी, मतलब आप लैपटॉप से भी इंटरनेट इनकी लॉगिन कर सकते हैं और पैसे बैलेंस भी देख सकते हैं, बिल पेमेंट भी कर सकते हैं और मोबाइल के बिल भी पेमेंट कर सकते हैं, बिजली गैस पानी के बिल भी पेड कर सकते हैं, पैसे किसी दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं, ठीक है। ये सारे काम आप कर सकते हैं मोबाइल से भी, उस पर भी और लैपटॉप से भी। अच्छा उसके अलावा क्या, फ्री स्टेटमेंट, ठीक है। SMS अलर्ट फैसिलिटी भी मौजूद है। नो इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, मतलब ये कि 1 रुपए से भी अकाउंट खुल जाएगा। 1 पेज अकाउंट ओपनिंग, जाहिर सी बात है आसान अकाउंट है तो उसमें बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं होती, 1 पेज का होता है, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग होता है। एक फ्रंट पे कुछ चीजें मेंशन होती है, बैक साइड पे होती है, बस शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे और आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट पे आउट जो है वो एवरेज 6 मंथ है, हर 6 महीने में आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। इसका प्रॉफिट जो है वो मंथली नहीं है, लेकिन जब आपका प्रॉफिट रेट इतना शानदार होगा, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स भी आपको कुछ नहीं देने से शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है, तो फिर प्रॉफिट आपको 1 महीने पे मिले या 6 महीने पे मिले, मिलना तो उतना ही है। मतलब 1 महीने पे भी अगर आपको 1500 रुपये मिलना है तो 6 महीने बाद क्या होगा, 1500 को 6 दफा मल्टीप्लाई करते हैं 9000 रुपये मिल जाएगा। एक महीने का 1500 जमा करते रहे तो 6 महीने बाद 9000 रुपये होगा। यहाँ पे क्या होगा, 6 महीने बाद आपको डायरेक्ट 9000 रुपये मिल जाएगा। एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। तो मंथली प्रॉफिट मिले या 6 महीने पे मिले, प्रॉफिट तो मिल रहा है और शानदार प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेशन और मंथली एवरेज बैलेंस, यानी कि हर महीने जो अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ठीक है, और हर महीने के कैलकुलेट होगा, पूरे महीने का नोट हो जाएगा, जेल में पैसे चले जाएंगे प्रॉफिट के, 6 महीने बाद जेल से उठेंगे और आपको अकाउंट में प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, टोटल डिपॉजिट पर मंथ इज। अच्छा देखिए, आसान सेविंग अकाउंट में ये एक थोड़ा सा माइनर सा इशू है कि आपकी लिमिट है कि आप इस लिमिट से ज़्यादा अकाउंट में पैसे नहीं रखवा सकते। उसकी लिमिट क्या है जनाब, टोटल आप 10 लाख रुपए जो है 10 लाख तक रखवा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 50 लाख रुपए आप जो है इस अकाउंट में रखवाएं। इसकी वजह ये कि जनाब कि फिर अगर 50 लाख रुपए कोई रखवा रहा होता तो फिर उसके पास कोई सबूत होना चाहिए। और एक बात तो मैं आप लोगों को यहाँ पर और ऐड कर दूँ, खुदा अगर ऐसा है कि आपके पास वाकई 50 लाख रुपए, जाहिर सी बात आपका कोई होटल है, कोई पेपर नहीं है और होटल की जो है वो होटल के जो मालिक उसकी 50 लाख रुपए हो सकता है, ठीक ठाक इनकम होती है, या मार्केट की कोई शॉप है तो शॉप में चलती हुई शॉप है, तो गारमेंट्स की शॉप है, ठीक है, या बच्चों के खिलौने की शॉप है, या फिर बच्चों के जो कपड़े की शॉप है। डॉक्यूमेंट्स तो कोई नहीं होता लेकिन इनकम इनकी ठीक ठाक होती है, 2 4 5 साल में जो ये 50 लाख रुपए तक जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं है, उन्होंने आसान अकाउंट खुलवा लिया है, 10 लाख रुपए तो जमा कर दिए, 40 लाख रुपए अभी भी उसका क्या करें। तो भाई ये जो आसान अकाउंट है ना, ये बैंक अलहबीब भी खोल रहा है, ये आपका हबीब मेट्रो भी खोल रहा है, ये आपका मीज़ान बैंक भी आसान अकाउंट खोल रहा है, ये जो है जनाब आपका फैसल बैंक भी आसान अकाउंट खोल रहा है। जितने बैंक है सारे बैंक आसान अकाउंट खुलवा लें। तो आपके पास 50 लाख रुपए है तो एक अकाउंट बैंक अलहबीब में खुलवा ले, एक HUL में खुलवा ले, एक MCB में खुलवा लिया, ठीक है,
एक फैसल बैंक में खुलवा लिया, एक निज़ार में खुलवा लिया, 10-10 लाख रुपए हर जगह रखवा दी, बात खत्म। प्रॉफिट भी शानदार मिल रहा है आप लोगों को और आपका 50 लाख रुपए भी सेफ हो गया। घर पे तो बहुत ही डेंजर है, कोई बेवकूफ़ बंदा ही आप घर पे 50 लाख रुपए रखिए। आगे चलते हैं जनाब, अगर पैसे आपके पास ज़्यादा तो यही सोल्यूशन है, हर बैंक में आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी तो नहीं है और फॉर्म पे साइन तो करना, अकाउंट तो आपका खुल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, जिस तरह डेबिट की लिमिट 10 लाख है, 10 लाख से ज़्यादा पैसे आप नहीं करवा सकते, इसी तरह क्रेडिट की लिमिट भी 10 लाख से ज़्यादा जमा नहीं करवा सकते। ठीक है, अच्छा आगे चलते, डेबिट कार्ड फैसिलिटी भी मौजूद है और इसमें जो चेकबुक की भी फैसिलिटी मौजूद होती है और एटीएम कार्ड की भी होती है। ठीक है, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब 1 रुपये से भी अकाउंट खुल सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए 10 लाख तक की कंडीशन है। ठीक है जनाब, प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात कर लें। ठीक है, क्योंकि इस पर इनकम टैक्स भी कटता है। अच्छा, 1-2-3 चीज़ें और ऐड कर लूँ। ज़कात जो है वो कटता है इस अकाउंट पे, तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है, ज़कात अंडरटेकिंग देते हैं, तो वो जमा करवा देंगे तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, इसके अलावा विथहोल्डिंग टैक्स है नन फाइलर पे। ठीक है, सिर्फ नन फाइलर पे विथहोल्डिंग टैक्स। अगर नन फाइलर कैश पैसे पर डे 50,000 से ज़्यादा निकलवाता कैश पैसे, तो उस पर 1 लाख पे 600 रुपये, मतलब 0.6% के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स लगता है। तो आप चाहते हैं विथहोल्डिंग टैक्स ना कटे, जैसे ज़कात नहीं कटेगा, ज़कात CZ15 जमा करवाने के बाद, तो आप चाहते हैं विथहोल्डिंग टैक्स भी ना कटे, तो सिंपल तरीका ये, आप पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश की ट्रांजेक्शन करें पर डे। ठीक है, या कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक बुक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर से ट्रांजेक्शन करें, तो विथहोल्डिंग टैक्स से आप बच सकते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स फाइलर पर 15% है, नन फाइलर पे 30% है, तो ये तो आपने और मैंने देना ही देना है, इसका कोई हल नहीं। तो अभी देखते हैं कि नेट प्रॉफिट इनकम टैक्स काटने के बाद फाइलर को क्या बचता है और नन फाइलर को क्या बचता है। ठीक है, तो जनाब साल का प्रॉफिट बन रहा है, अगर आप फाइलर हैं तो 20,500, 1 लाख पे। मंथली प्रॉफिट मिलेगा तो 6 महीने पे, लेकिन मंथली कैलकुलेशन बना रहे थे। मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1708 रुपये। ठीक है, अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स काटेंगे, जिसकी 256 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1452 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है 1 महीने पे। और जनाब 6 महीने का प्रॉफिट क्या बन रहा है, 6 महीने बाद 1 लाख पे 8,713 रुपये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, 6 महीने बाद 1 लाख पे 8,713 रुपये का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। 1 लाख पे बहुत शानदार है। और इसी को आप 2 से मल्टीप्लाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके देख ही लेते बल्कि कि तो 17,425 रुपये, नहीं मतलब 1 लाख पर 1 साल बाद जो है 1 साल का जो प्रॉफिट बन रहा है वो 17,425 रुपये का बन रहा है तमाम टैक्स काटने के बाद। ठीक है, तो इसको मैं हटा ही दूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रखते हैं 6 महीने का प्रॉफिट बन रहा है 8,712। नन फाइलर की बात कर ले तो साल का प्रॉफिट बन रहा है 20,500 रुपये, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,708 रुपये। जो नन फाइलर पे टैक्स है वो 30%, जिसकी अमाउंट बन रही 513 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे प्रॉफिट बन रहा है 1196 रुपये, और 6 महीने बाद प्रॉफिट मिलेगा तो आपको 1 लाख बाद नन फाइलर को 6 महीने बाद 7,175 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो फाइलर का तो बहुत ही शानदार है, 1 लाख पे 8,712 रुपये का 6 महीने पे प्रॉफिट। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। आसान अकाउंट है, आसान सेविंग अकाउंट की बात करें, 20.50 का प्रॉफिट है। इसका पूरा नाम है अल हबीब आसान सेविंग अकाउंट। ठीक है, एक शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे और आपका अकाउंट खुल जाएगा और 10 लाख रुपए तक पैसे आप रखवा सकते हैं, 10 लाख तक निकलवा सकते हैं। किसी टाइप की कोई रिक्वायरमेंट या कोई कंडीशन नहीं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।